भारतीय सनातन धर्म संस्कृति में नारी को शक्ति के रूप में पूजे जाने की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। प्राचीन काल में भी देवता व संत महात्मा अपने हर कार्य का प्रारंभ मां आदिशक्ति जगदम्बा की पूजा से ही करते थे। परंपरा अनुसार नवरात्र में महानवमी पर्व पर छोटी छोटी बालिकाओं को मां का स्वरूप मानकर उनको प्रेम से भोजन कराया जाता है। इसी कड़ी में नीमच में भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा ने प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी नीमच के प्राइवेट बस स्टैंड स्थित दीनदयाल रसोई पर 101 बच्चियों को प्रेम से भोजन कराकर उपहार वितरित किए। शक्ति के आराधना से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। बच्चियों को भोजन पश्चात जब उपहार मिले तो उनके चेहरों पर आई मुस्कान अलग ही आभा बिखेर रही थी। उल्लेखनीय है कि दीनदयाल रसोई का संचालन वर्षों से परिषद द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर अध्यक्ष मनीष कालानी, सचिव गौरव गट्टानी, कोषाध्यक्ष अभय नलवाया, छाया जायसवाल, मीना मानावत, अलका विजयवर्गीय, प्रांजलि अरुणदेकर समेत बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित रहे। जय माता दी। भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा द्वारा यहाँ पर आज 101 कन्याओं का पैर पूजन करके इनको भोजन कराया जा रहा है और गिफ्ट स्वरूप भी हम लोग यहाँ पर कन्याओं को कुछ सामान वितरित कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा समय है कि हम लोग आज इस परिसर में आकर हम कन्याओं का पूजन कर इसका लाभ ले रहे हैं। भारत विकास परिषद अनेकों कार्य करते हैं, लेकिन ये कार्य हम 8-10 साल से कर रहे हैं और ये बच्चों को पेड़ पूजन करके 101 बच्चों का लक्ष्य हमने रखा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा उम्मीद हम रखते हैं कि बच्चियाँ आएगी यहाँ पर। आपका नाम? मेरा नाम मीना मनावत। किस तरह का आज हमारे यहाँ दुर्गाष्टमी पर और दुर्गा नवमी के अवसर पर रामनवमी के ये 9 दिन के बाद जो कन्या पूजन होता है वो हमेशा ही हमारे यहाँ होता है। दीनदयाल भारत विकास परिषद की तरफ से दीनदयाल रसोई पर ये आयोजन हम हमेशा रखते हैं। करीब 10-12 साल हो गए हमको रखते हैं। ये 9 दिन जो हम माता जी की पूजा करते हैं, उसके बाद 9वें दिन हम कन्या पूजन रखते हैं और ये 9 दिन कन्या पूजन माता जी का जो हम ध्यान पूजन और उपासना आराधना करते हैं, उसके बाद कन्याओं का पूजन ये दर्शाता है, ये संदेश देता है समाज को कि इसमें हम महिलाओं का सम्मान करें। कन्या के रूप में हम जो माता जी को पूजते हैं वो ये दर्शाता है समाज के लिए कि ना कन्याओं के द्वारा महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। हर दृष्टि में महिलाओं की को सर्वश्रेष्ठ रखना चाहिए, क्योंकि महिला माता ही हमारी शक्ति की सृजन की शक्ति है, उसमें समाहित है और उस सृजन की शक्ति का हमें बराबर पूजन और आराधना करना चाहिए। सभी को ये संदेश देते हैं इस माध्यम से। हम ये सिर्फ धार्मिक संस्कार ही नहीं, ये हमारे ये संस्कार है कि सभी को हम ये संदेश देते हैं इस माध्यम से कि सभी कन्या का और महिलाओं का सम्मान करें। जहाँ पर हम बेटियों को शिक्षित कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, आगे लाने का अवसर दे रहे हैं, वहीं हमें बेटियों को, महिलाओं को ससम्मान आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे विचारों में भी सम्मान होना चाहिए। सिर्फ कन्या पूजन करके ही इसको शुरू नहीं करना चाहिए। आपका नाम बताइए। आज कन्या पूजन का कार्यक्रम रामनवमी को उपलक्ष्य में रखा गया है, किनकी ओर से कार्यक्रम में किस तरह से आयोजन है? हम लोग भारत विकास परिषद विवेकानंद के सदस्यगण यहाँ उपस्थित हैं। भारत विकास परिषद दीनदयाल रसोई का जब से प्रारंभ हुई 2017 से, तब से इसका संचालन कर रहे हैं और प्रत्येक नवरात्रि मतलब साल के 2 नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि और दूसरी नवरात्रि, दोनों नवरात्रि पे नवमी के दिन हम लोग कन्याओं का पूजन करते हैं। आज 101 कन्याओं का लक्ष्य लेकर हमने ये कार्य प्रारंभ किया है। ये सारे करने के पीछे हेतु ये है कि वर्ष भर माँ अन्नपूर्णा की कृपा से यहाँ सभी निर्धन लोगों को भोजन कराते हैं और इतनी विकट परिस्थितियाँ वर्ष भर में हम लोगों के सामने आती है। तमाम तरह के विघ्न आते हैं, कभी आर्थिक संकट, कभी मानसिक संकट, कभी प्रशासनिक, कभी और भी जिनका नाम नहीं ले सकते हम। तो वो सभी संकटों से जूझने के बाद माँ भगवती की कृपा से, इन कन्याओं की कृपा से ही हमको इन सब चीज़ों में सफलता मिलती है और हम एक निर्धन के पेट में अन्न पहुँचे कोई व्यक्ति, जैसा धर्म में कहा गया है कि कोई भूखा उठे परंतु भूखा सोए नहीं, उसी चीज़ को सिरोधार्य करते हुए हम लोग कोशिश करते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसका जो अन्न का अधिकार है वो मिले।
ये प्रयास निरंतर जारी है। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहापनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटरप्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बाजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती,